दोस्तों, एक लड़का एक घर में चोरी करने जाता है और जैसे घर के अंदर दाखिल होता है उसका मन एकदम बदल जाता है और वह चोरी करना भूलकर दूसरा ही काम करना शुरू कर देता है। दरअसल घर के अंदर चारपाई पर एक 30-35 साल की खूबसूरत महिला सो रही थी। लड़का जैसे ही उसको देखता है उसको पहले नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है और वह उसे कुछ देर तक देखता ही रहता है। दोस्तों, वह घर एक विधवा महिला का था जिसका पति कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था। लड़का कुछ देर उसको देखता रहता है। बाद में उसको जब चोरी का ख्याल आता है तो वह पूरे घर को खंगालता है और घर में चोरी लायक उसको कोई सामान नहीं मिलता जिसको वो चुरा कर ले जाए। बाद में थक हार कर वह उसके प्यार में खोया हुआ आके उसके चारपाई के पास बैठ जाता है और चारपाई के पास बैठकर अपने हाथों से उसके बदन को सहलाने लगता है और धीरे धीरे जब वो सहलाना शुरू करता है तो वह महिला अचानक चौंक कर उठ जाती है और उठकर चारपाई पर बैठ जाती है। जैसे वह महिला जगती है वह लड़का डर के मारे चारपाई के नीचे दुबक जाता है और महिला कुछ देर इधर उधर देखती है और देखने के बाद वह फिर चारपाई पर सो जाती है। इसके बाद उस लड़के के साथ क्या होता है इसको जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। चलिए पूरी कहानी सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके इसी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और इसी हौसले से हम रोज एक नई मज़ेदार कहानी आपके लिए लेकर आते हैं। इस कहानी की शुरुआत उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है चमोली। इसी चमोली जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है। इस गांव में कुल 20-25 घर हैं। दरअसल यह पहाड़ी एरिया है और इन्हें घर बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी जगह मिली है और ये लोग छोटे छोटे घर बनाकर रहते हैं और यहाँ घर भी काफ़ी दूर दूर पर है। इसी गांव में एक रात दूसरे गांव का एक लड़का चोरी करने के लिए आता है और वह रात का फ़ायदा उठाकर एक घर में घुस जाता है और चोरी करता है। चोरी करने के बाद जब वह उस घर से निकलता है तो वह टाइम देखता है तो टाइम रात के 2 बज रहे थे। तो लड़का सोचता है कि तो अभी तो बहुत समय है, अभी और भी एक घर में हम चोरी कर सकते हैं। दरअसल एक चीज़ आपको बताना हम भूल गए थे, उस लड़के का नाम मुकेश है और लड़की का नाम, उस विधवा महिला का नाम मीना है। दोस्तों, जब वह उस घर से चोरी करके निकलता है तो दूसरे घर में घुसता है और जैसे ही दूसरे घर में घुसता है तो वहाँ उसे एक 30-35 साल की खूबसूरत महिला चारपाई पर लेटी मिलती है। वह 2 कमरे का मकान है जिसमें 2 कमरे, एक किचन और एक हॉल है और इसी एक कमरे में वह विधवा महिला चारपाई पर लेटी हुई है। एक छोटा सा बल्ब जल रहा है और लड़का जैसे ही घर में एंट्री करता है तो उस महिला को देखता है और महिला को देखते ही उसके मन में तमाम प्रकार के ख्याल आ जाते हैं और वह कुछ देर उसको देखता ही रह जाता है और पहली नज़र में उसको उस महिला से प्यार हो जाता है। अब वह तो यह भी भूल चुका था कि वह चोरी करने आया है और उसको यहाँ चोरी करना है। कुछ देर बाद जब वह उसको ध्यान होता है कि वह चोरी करने आया है तो वह पूरे घर को खंगालता है, दोनों कमरे को देखता है और उस कमरे में ना कोई एक अलमारी, ना कोई बक्सा, ना कोई ऐसा सामान मिलता है जिसको वह चुरा कर ले जाए। बाद में वह सोचता है चलो हम दूसरा ही काम कर लेते हैं, क्यों ना इस महिला के साथ हम अपने मज़े कर लें। और वह मज़ा करने के लिए उस महिला के चारपाई के पास आता है और बैठकर सोचता है कि अगर मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करता हूँ तो इसको यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं है। ये चिल्लाएगी तब भी इसको कोई बचा नहीं पाएगा, तो क्यों ना इसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, इसके रजामंदी से ही सब कुछ हम कर लें। यह सोचकर वह उसके चारपाई के पास बैठता है और धीरे धीरे उसको सहलाना शुरू कर देता है।
और धीरे धीरे जब वो सहलाता है तो महिला को एहसास होता है कि कोई कमरे में आया है और मेरे चारपाई के पास बैठा है, और उसकी नींद खुल जाती है। और नींद जब वो खुलती है तो चारपाई पर वह उठकर बैठ जाती है। और जैसे ही वो चारपाई पर बैठती है, लड़का यानी मुकेश चारपाई के नीचे छुप जाता है और वहीं लेट जाता है। महिला कुछ देर इधर उधर देखती है और देखने के बाद वह अपनी चारपाई से उठती है और जाके एक गिलास पानी निकालती है और पानी पीकर वह अपने चारपाई पर सो जाती है। जबकि उसको एहसास था कि कोई चारपाई के पास आया था, कोई हमें छू रहा था, फिर भी एक सपना समझकर वो सो जाती है। और जैसे ही वो सोती है, इतनी देर के बीच में लगभग आधे घंटे का समय बीत जाता है। लड़का वहीं सोता है और थका हुआ रहता है और वह गहरी नींद में सो जाता है। महिला चारपाई पर सो रही है और लड़का चारपाई के नीचे। इतने में सुबह हो जाता है, और जैसे सुबह होता है तो आपको मालूम होगा कि पहले गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे। गांव की महिलाएं पुरुषों से पहले उठती थीं और नित्य क्रिया के लिए गांव से दूर जाती थीं। जबकि वह पहाड़ी एरिया था, वहाँ महिलाओं को ज़्यादा दूर जाना पड़ता था। सुबह होता है और महिला उठती है और नित्य क्रिया के लिए बाहर निकलती है, और वहाँ उसको रास्ते में बहुत सी महिलाएं मिलती हैं। जब वह कुछ दूर उनके साथ जाती है तो उसमें से एक महिला कहती है कि क्या तुमको नहीं पता है, आज गांव में बड़ी चोरी हो गई है, ढेर सारा सामान चोर उठा ले गया है और चोर का कोई पता नहीं लग रहा है। जैसे ही यह बात महिला सुनती है तो वह सोचने लगती है, रात में तो मेरे भी कमरे में कोई आया था और मुझको छुआ था, मुझको एहसास भी हुआ था कि कोई हमको छू रहा है। उसके बाद मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला तो मैं सो गई थी। यह सोचते हुए वह क्या करती है, वहाँ से लौट आती है, नित्य क्रिया भी नहीं जाती है, लौट आती है और जल्दी जल्दी अपने घर में आती है और सारे कमरे को चेक करती है। वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वह झाड़ू उठाती है और कमरे में झाड़ू लगाना शुरू करती है। और जैसे झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती है तो वह देखती है वहाँ ये मुकेश चारपाई के नीचे घोड़ा बेचकर सो रहा है। महिला काफ़ी डर जाती है, दरवाजे के पास भागती है और एक बार सोचती है अगर वह चिल्लाएगी, लोग जुटेंगे तो इसको बहुत मारेंगे, क्योंकि पिछले साल यहाँ एक चोरी हुई थी, उसको चोर को लोगों ने पकड़कर इतना मारा था कि वह काफ़ी चोट उसको लग गया था। तो यह सोचकर महिला चुप हो जाती है, चिल्लाती नहीं है। फिर दूसरी बार सोचती है अगर मैं हल्ला करूंगी तो लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे कि रात भर चोर इसके कमरे में था, तो इसके साथ क्या क्या किया होगा। बदनामी के डर से वह कुछ बोलती नहीं है और आती है, वही झाड़ू लेकर उसके मुंह पर 2-3 लगाती है और उसको जगाने की कोशिश करती है। फिर भी ये मुकेश इतना घोड़ा बेचकर सो रहा था कि झाड़ू का ठोकर लगने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुलती है। बाद में वह औरत क्या करती है, एक गिलास पानी लाती है और बाहर से ही उसके मुंह पर पानी मारती है। और जैसे ही मुकेश जगता है, उठकर वो मेन दरवाजे के पास भागता है। लेकिन मेन दरवाजे के पास पहुंचते ही उसको पीछे से कुछ लोगों के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वह वापस आकर एक कोने में छुप जाता है और महिला के पैर पकड़कर रोने लगता है कि माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, फिर हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, हमने आपका कोई नुकसान नहीं किया है। यही सब चल रहा था कि तब तक गांव से कुछ लोग लाठी डंडा लेकर महिला के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा पीटना शुरू कर देते हैं। महिला भी सोचती है कि अगर मैं इसको पकड़वा देती हूँ तो इसको लोग बहुत मारेंगे, और अगर इसको चोरी ही करना होता तो रात में चोरी करके भाग गया होता, क्यों यहाँ लेटा होता। बहुत कुछ सोच कर वह उसको बगल वाले कमरे में अंदर ले आती है, बंद करके बाहर से ताला लगा देती है। बाहर से कुछ लोग लाठी डंडा लेकर दरवाजे पर खड़े थे, वह दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है
लोग उससे पूछते हैं कल रात गांव में चोरी हो गई है और चोर अभी तक बाहर नहीं गया है, यही गांव में ही है, क्योंकि सीसीटीवी में आने का उसका दिखाई दे रहा है और जाने का उसका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि गांव के एंट्री में एक ही एंट्री था, गांव में घुसने का एक ही रास्ता था और उस गांव में एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें उस लड़के का वीडियो कैप्चर हुआ था आते समय और जाने का वीडियो नहीं कैप्चर हुआ था। तो लोगों को शक था कि वह लड़का गांव में ही है। जैसे ही वो लोग उस महिला से ऐसी बातें करते हैं कि कहीं इधर तो आपने नहीं देखा है चोर को, वो महिला कहती नहीं भाई, ऐसा हमने किसी को नहीं देखा है। तो फिर वो लोग कहकर चले जाते हैं कि अगर ऐसा कुछ जानकारी हो तो हमको जरूर बताइएगा। वो लोग उधर निकलते हैं, यह दरवाज़ा बंद करके उसके पास आती है, पूछती है क्या गांव में जो चोरी हुआ है वो चोरी तुमने ही किया है? वो लड़का कहता हाँ, चोरी तो हमने ही किया है और चोरी करने की ही नियत से तुम्हारे घर में आया था, लेकिन यहाँ मैं चोरी कर नहीं पाया। ऐसा वो सारी वारदात को बताता है कि कैसे वो आता है, क्या करता है और कैसे चारपाई के नीचे लेट जाता है। फिर महिला को उस पर तरस आ जाता है, वो डांटती है आखिर यह काम करते ही क्यों हो? तो लड़का बोलता है कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं। उसके बाद लड़की क्या करती है, उसको कमरे में छिपा देती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। बाद में चाय बनाती है, दोनों बैठकर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद खाने का समय आता है, खाना भी खाते हैं और ऐसे ही दिन बीत जाता है। दोपहर में कुछ महिलाएं उसके घर आती हैं और यही सब चोरी की बातें करने लगती हैं। महिला से पूछती हैं कि भाई आज तक तुम इस कमरे में ताला नहीं लगाती थी, आज ताला क्यों लगाई हो? महिला कहती है हमने सुना है कि गांव में चोरी हुआ है, इसलिए हमने ताला लगा दिया था कि कोई हमारे घर में न चोरी कर पाए। तो वह औरतें बोलती हैं तुम्हारे घर में चोरी करने लायक है ही क्या? क्या चुरा के ले जाएगा चोर? यही सब हंसी ठिठोली होती है। उसके बाद महिलाएं चली जाती हैं। वह महिला अपने काम में लग जाती है। शाम का समय होता है, वह महिला खाना बनाती है और सोचती है कि ये दिन भर से लड़का कमरे में बंद है, भूखा प्यासा होगा, उसको भी खाना खिला दें। और वह उसको खाना खिलाने के लिए दरवाज़ा खोलती है और बाहर लेकर आती है। दोनों साथ में बैठते हैं, ढेर सारे बातें होती हैं और वह पूछती है भाई तुम चोरी क्यों करते हो, ऐसा चोरी क्यों कर रहे हो, ये अच्छा काम नहीं है। वो लड़का बोलता है मेरी मजबूरी है जो कि मैं चोरी कर रहा हूँ। मैं जुए में बहुत सारा पैसा हार गया हूँ और उसी को देने के लिए मैं चोरी कर रहा हूँ। मैं पेशेवर चोर नहीं हूँ, ये पहली बार चोरी किया और आज यहाँ बैठा हूँ। तो फिर वह महिला उसको समझाती है कि ऐसा काम मत करो, यह अच्छा नहीं है। दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद रात का समय ज़्यादा हो जाता है। महिला उससे कहती है समय अच्छा है, रात हो गई है, लोग सो रहे हैं, इसी समय तुम बाहर निकल जाओ, तब तुम्हारा जान बच जाएगा, वरना अगर कोई देख लेगा तो तुमको मार भी देगा। वह लड़का कहता है कि आज आपने हमारी जान बचाई है, हमने जो कुछ चोरी किया है ये आप ले लीजिए। तो फिर वह महिला कहती है कि अगर मैं चोरी का सामान ले लूँगी तो मैं रखूँगी कहाँ, और कल का कोई देख लेगा तो कहेगा कि इसने ही गांव में चोरी किया था और भी रहना हमारा दूभर हो जाएगा। महिला उस लड़के से कहती है कि तुम अपना सारा सामान ले लो और निकल जाओ यहाँ से। लड़का उसका धन्यवाद करते हुए निकल जाता है गांव से बाहर। सुबह होती है, दूसरे दिन लोग आपस में बात करते हैं कि जो चोरी हुआ था वह सामान उसी घर में मिल गया। दरअसल वह लड़का निकलते समय जिस घर से चोरी किया था वह सामान उसी घर में रख दिया था, इसलिए लोग इस घटना को भूलना शुरू कर दिए। 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने बाद एक दिन यह महिला बाजार जाती है और बाजार में उसी लड़के से मुलाकात हो जाती है।
दोनों मिलते हैं और कुछ देर बात करते हैं। वह लड़की उस लड़के से पूछती है, 6 महीने तक तुम कहाँ गायब थे, आज तक तुम दिखाई नहीं दिए इस बीच में। वह लड़का बोलता है, उसी दिन की घटना के बाद मैं गांव छोड़कर शहर कमाने चला गया था और कल ही आया हूँ और आज मार्केट में आपसे मुलाकात हो गई। दोनों बातचीत करते हैं। लड़का अपने दिल की बात बता देता है कि हम इसीलिए आपके घर में चोरी नहीं कर पाए क्योंकि हमको आपसे पहले नज़र में ही प्यार हो गया है। दोनों बातचीत करते हैं और बाद में दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।